नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम, ऊंची आवाज़ में बात करनी है। कितनी उम्र है? उम्र तकरीबन 53 साल है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं। कितने बहन भाइयों? हम 10 थे, एक फौत हो गई थी। कितने भाइयों को कत्ल किया? दो को। क्यों? बस घरेलू हालात ही ऐसे थे। क्या हालात थे घरेलू? घरेलू जी कोई लेन देन का मसला था। कोई 4 साल होगा ज़मीन वेली में। अच्छा, क्या करते क्या हो? मैं लकड़ी का काम करता था। रोजगार लगा हुआ था? हाँ बस थोड़ा। बच्चे खाना खा के सोते थे? हाँ जी, बस खा के सोते। अच्छा, जिस मकान में रह रहे थे वो मकान किसका था? मकान अपना था। अपना किसका? किसका था? अपना बनाया था जी। खुद बनाया था? हाँ जी। अपनी कमाई से हाँ जी। या बाप ने दिया था? नहीं, जगह बाप की है जी, बाकी बनाया आपने। अच्छा, बाप ने दिया था ना जिस मकान में रह रहे थे। बाप ने जायदाद के हिस्से कर दिए थे? हाँ जी। ऊंची आवाज में बात करनी है। हाँ जी, कर दिए। कर दिए थे। तो फिर बाकी भाइयों के साथ आपकी बोलचाल नहीं थी कितने सालों से? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से। 4 भाई एक साइड पे और तुम अकेले एक साइड पे, क्या वजह है? चारों गंदे थे? अब तो मैं ही गंदा हूँ। मैंने जो सवाल किए मुझे उसका जवाब देना है आपने। चारों से बात नहीं करते थे, क्या वजह है? बस वो मेरी नहीं मानते थे। क्या मनवाना चाहते थे तुम? मेरे वो डिग्गी में भी हिस्सा था जी। तो हाँ जी। डिग्गी में भी हिस्सा था। वो 1.5 लाख रुपया अम्मी के पास था। और ठीक है, 1.5 लाख रुपया था बकौल तुम्हारे, ये बात साबित नहीं है कहीं भी। और कहाँ पे था पैसे लेन देन? और जमीन कमा कर ठेका कोई दरख्त रुख्त बेचे थे इन्होंने। वो कोई इस तरह जो भी था हालात ने इस तरह करवा दिया जी। अच्छा, ये रंजिश तुम्हारे दिल में कब से थी? बस ये तो अचानक ही हो गया जी। नहीं, रंजिश कब से दिल में पाल रहे थे कि मेरे बहन भाई मुझे बुलाते नहीं हैं, मेरे बहन भाइयों ने मुझे हिस्सा नहीं दिया, दरख्त नहीं दिया और पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हुए हो, ये कब से दिल में चल रहा था? चल तो तकरीबन 3 साल से। 3 साल से चल रहा था। इसी रंजिश पे नहीं बुलाते थे? बस यही वजह से। आप 14 तारीख को वालिदा कहाँ जा रही थी? उम्र पे जा रहे। अल्लाह के घर जाने से माँ को रोका है आपकी हरकत ने, इस बात का अंदाजा है? माँ का रुतबा क्या है इस बात का पता है या नहीं पता? तुम भी एक बाप बन चुके हो, पता है इस बात का माँ क्या चीज होती है? किस शख्सियत और किस हस्ती का नाम है माँ? बस गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हो गई भाई, तुम 3 बंदे खा के खड़े हुए हो यहाँ पे, गलती नहीं हो गई, चिड़ी का बच्चा नहीं मारा तुमने। पता है माँ की हस्ती क्या होती है? पता है इस बारे में? फिर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने भाइयों से नफरत भी बहुत करते थे, है ऐसा? नफरत तो जी लेन देन से ही बस वो चलती आ रही थी, बस जो हो गया। उस 1.5 लाख या तुम्हारे बकौल एक दरख्त की कीमत क्या होगी? कितनी कीमत थी एक दरख्त की? एक नहीं था जी, काफी दरख्त है, 3 बार ही बेचे। भाई से भारी थे? नहीं जी, बेशक। जवान भाई से भारी थे? नहीं, बेशक। भाभी से भारी थे? ना, बेशक। फिर क्या किया तुमने? बस हो गया जी, अब क्या करें। किस टाइम ज़हन बनाया था? वो वक्त तो वापस आता नहीं। ज़हन किस टाइम बनाया था? रात के तकरीबन कोई 2-2:30 घंटे। क्या ज़हन में आया? ज़हन में क्या आया? बस ज़हन में यही आया जी जो सामने आपके हो गया। क्या मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा आंखों से भाई, मुझे तो खबर रिपोर्ट हुई है। जो किया आपने वो आप अपने मुंह से बताएंगे। मैंने 2-2:30 बजे क्या ज़हन में आया? बस यही आया कि ये मेरा कुछ देते नहीं थे, मैं इनको भी खा रहा। किस किस को? एक असलम था जी, भाई, बड़ा भाई। फिर यूसुफ? फिर भाभी आ गई जी, बाहर निकल गई। भाभी पीछे आई थी यूसुफ के? नहीं, हाँ, असलम के पीछे आई थी। बाहर खड़का हुआ ना तो वो बाहर निकल के आ गई। सर उड़ा दिया भाई का, गोलियां मार मार के उड़ा दिया सर, भाई का पूरा सर उड़ा दिया उसका। हाँ, जवाब दो मेरी बात का। ये उड़े साफ जा रहे, वो तो फायर लगा तो उड़े होगा। उड़ गया ना सर भाई का। भाभी पीछे आई बाहर, उसको भी फायर मारा, उसका क्या कसूर था? बस वो रोला पाने लगी थी और
ठीक है, उसको जब फायर मारा तो पीछे पिस्टल के बट भी मारते रहे हो? नहीं जी नहीं, हाँ? ना ये गलत। मेडिकल रिपोर्ट पे सब ओपन है। नहीं जी ये गलत। क्या गलत है? फायर ही लगा है जी जो भी उसकी कमर पर क्या मारते रहे हो ना 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 मरने ऐसा- के बाद? नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट झूठ बोल रही है। तो अब गिरी होगी तो कोई लग गई हो चोट तो पता नहीं। चोट जी, कैसे ऐसा लग नहीं। जाती है भाई? एक औरत को फायर मार दिया है तुमने, 3 से 4 फायर उसको मारे हैं, वो नीचे गिर गई है, तो तुम कह रहे हो चोट लग गई होगी? दो फायर मारे। कहाँ कहाँ मारा है? ये अब रात का वक्त था, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे। कोई शर्म है तुम्हें? भाभी को तुम फायर मार रहे हो, तुम कह रहे हो पता नहीं जी, रात का वक्त था जी, पता नहीं कहाँ फायर लग गया। कोई शर्म हया गैरत है तुम्हारे अंदर? नहीं जी अभी तो नहीं रही। हाँ, नहीं रही तो ये काम हुआ नहीं। फिर उसके बाद भाभी के बाद किसकी बारी आई? यूसुफ की। हाँ जी यूसुफ। फिर यूसुफ को कहाँ फायर मारा है? उसे मैं दरवाजे से अंदर जा रहा था जी, वो निकलने लगे थे, बस वो थे फायर लगे। लग गया? नहीं मारा है जी मैंने, ये अब ये तो नहीं कहता भी नहीं आप पे लगा। कहाँ मारा यूसुफ को फायर? ये अब पता नहीं कहाँ लगा है, कहाँ नहीं। गिर गया यूसुफ फायर खा के? हाँ गिर गया था। गिर गया था। फिर उसके सीने पे पाँव रख के, जूता रख के खड़े हुए तुम? नहीं जी नहीं, हाँ? मैं तो बाहर निकल। जो नन्हे मासूम बच्चे उसके, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने बाप के साथ जो जुल्म हो रहा है वो देखा, उन बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को फायर मारा, मरे हुए के सीने पे पाँव रखा तुमने और फिर उसके दिल पर फायर मारा। नहीं जी नहीं, ये क्या नहीं जी नहीं? मैं उस टाइम बाहर निकल गया था। वो मारने के बाद निकले हो ना, पहले नहीं निकले? ये फायर तो लगा मार के निकला हूँ ना जी। हाँ, कितने फायर मारे हैं? 2 लगाए थे। फिर उसके बाद कहाँ भागे हो? उसके बाद जी मैं पैदल निकल गया था बाहर। कहाँ? बाहर नहीं चला गया, बाहर कहाँ? बाहर वो पीछे डंडी के साथ बाहर चला गया। फिर उसके बाद वहाँ जाके क्या सोचा, क्या जहन में आया? आप किधर को भागना है? मैंने पुलिस से? नहीं जी पुलिस से नहीं, पुलिस से तो मैं आप पेश हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत नेक आदमी हो तुम। हाँ, नहीं जी ये नेक साबित तो करना चाह रहे हो? नहीं जी नेक तो नहीं, बहुत गलत गुनहगार हूँ। इतने इतने बच्चे हैं जो रो रहे हैं अपने माँ बाप को, तरस नहीं आया तुम्हें? उनका बाप उनको दोगे ला के? कहाँ से दोगे? नहीं ला सकते। क्या कसूर था नन्हे मासूम बच्चों का जो पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारेंगे बिन माँ बाप के, यतीम भी हो गए, मस्कीन भी हो गए ताई के हाथों? क्या कसूर था? बस मैं गुनहगार हूँ जी। बात खत्म कर दें इस पे कि तुम एक गुनाहगार शख्स हो और तुमसे ये गलती हो गई है, चैप्टर क्लोज। बस ये आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो चलनी ही नहीं, जो किया है वो बताओ। ये किया जैसा आपका। क्या कहा था तुमने बाकियों को? बाहर निकलो कमरे से, तुम लोगों को भी फायर मारना है। ना ना ये पिस्टल में गोली फंसी थी? आवाज कोई नहीं। पिस्टल में गोली फंसी थी? बंदूक में फंसी थी गोली? ना जी फंसी भी नहीं। एसएचओ साहब भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने फौरन से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसे तफ्तीश की और इस शख्स ने इकबाल जुर्म किया है कि हाँ मैंने 3 लोगों को कत्ल किया है। एसएचओ साहब, अक्सर औकात हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं कि मुलजिम से जब सवालात और जवाबात किए जाते हैं तो वो कतरा रहा होता है, जो जुर्म किया होता है वो मान भी नहीं रहा होता। आज के केस की जब हम बात करते हैं तो इसमें इस शख्स का कहना है कि जी मैंने अपनी भाभी को मारा नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये उसको मारता रहा है। डॉक्टर सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या इस औरत पर कोई चीता, कोई शेर चढ़ गया था जो इसका ये लहू लहान हो गया जिस्म? क्या ये शख्स सच्चा है, झूठा है? नहीं, ये गलत बयानी कर रहा है जी। इसने फायर भी मारे हैं और जो उसकी भाभी बाहर आई है अपने दूसरे देवर को छुड़वाने के लिए, उसको इसने फायर मारे हैं और फायर मारने के बाद जो है ये तो कह रहा है कि कुछ नहीं किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कुछ उसको चोट लगी है, वो मज़ीद इससे तफ्तीश कर लेते हैं। बाकी जो अपने भाई को यूसुफ को इसने फायर मारे हैं और एक फायर मारने के बाद जब वो गिरा है फिर उसके ऊपर चढ़ के इसने दूसरा फिर फायर सीने पे मारा है। हाँ भाई, ये गलत है जी। अच्छा। फायर मारा है जरूर। अच्छा। 2 मारे। एसएचओ साहब कितनी देर में इसको गिरफ्तार किया? ये सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। 4 घंटे में गिरफ्तार जी, जी, कर लिया। आले कत्ल बरामद कर लिया? जी आला कत्ल बरामद कर लिया। ये भाग रहा था, हमें हमारे सीनियर अफसरान या डीपीओ साहब वो हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे थे और गाइड कर रहे थे, हम इसके पीछे लगे हैं। इसका नंबर कभी ऑन हो जाता था कभी बंद, उसकी लोकेशन लेके हम इसके पीछे जा रहे थे और ये जिधर जा रहा था हमारे रास्ते में ही पकड़ लिया इसको।